अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको ख्वाब की सिनेरियोज बताऊंगी। अच्छा, ये जो ख्वाब है ना, ये 2024 के मिड का है, यानी जून जुलाई अगस्त, लाइक मुझे लगता है जून का है। ठीक है, तो दैट टाइम ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही थी। और क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी ज़िंदगी के जो ख्वाबों के दौरानिए रहे हैं, ये जो भी चीज़ें रही हैं, वो एक नेगेटिव प्रॉस्पेक्टिव पर बहुत ज़्यादा रही हैं। यानी हमेशा ख्वाब में खुद को सड़क पर भागते हुए देखना, नंगे पाँव होना, ख्वाब में अंधेरा देखना, ख्वाब में ये देखना, ख्वाब में वो देखना, और बहुत मिनिमम एज से। उसका जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड कुछ लाइक ख़ानदानी तौर पर एक नेगेटिविटी को आप कह सकते हैं। ठीक है, और ज़हनी सुकून का ना होना शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने शुरू से खाना बहुत अच्छा खाया है, बट अगर आप मेंटल लेवल पर क्लैरिटी या सुकून की बात करें तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं शुरू से ही दुआ से मैनेज करती हूँ। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड सही वाला स्टार्ट हुआ था, वो मेरा 10th के बाद स्टार्ट हुआ था। और 10th के बाद जो है, मतलब मैं 10th तक एक बड़ी एक हंसमुख सी लड़की थी। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई उस वक्त सिस्टम नहीं आया था। लेकिन आई डोंट नो कि मैं समझती हूँ जो लोग स्टडी में अच्छे होते हैं वो बाय नेचर होते हैं अच्छे। और आप उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, वो भी इंसान की बाय नेचर ही होती हैं। जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, बट ये नेचरली हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो वक्तन ब वक्तन मैं चीज़ों में, यानी मैं नेचुरली बुक्स पढ़ती रही और बहुत सी चीज़ें करती रही, तो वो चीज़ें और ज़्यादा इन्हांसमेंट में चली गई। खैर, हम ख्वाब पे ही रहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम स्ट्रॉन्ग किस्म का जो होता है उसके लिए स्टडी स्टार्ट की थी। और नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब, क्योंकि मैंने ख़राब सा ख्वाब देखा था। ठीक है, और उस ख्वाब में जो थी चीज़ें सेम एग्जैक्टली ऐसे ही, कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल जो हैं वो मुश्किलात में गुजारे हैं। मेंटल स्ट्रगल होती है किसी इंसान की, यानी आप खाना खा रहे हो, मेरे इमोशंस ऐसे हैं कि वो एक सेकंड में चेंज हो जाते हैं। लाइक अभी भी ऐसे ही हैं कि अगर किसी इंसान की कोई बात मुझे पता चली है, इवन मुझे याद है कि 2 ईयर्स बैक मैं एक शॉप पर जाती थी जहाँ मतलब सारी लेडीज़ ही होती थी, मैं वहाँ से सारी चीज़ें परचेज़ करती थी, और वो बहुत अच्छी शॉप थी, एक्सपेंसिव शॉप थी। वहाँ पे एक लड़की काम करती थी, और वो लड़की बेसिकली हमारी गली में ही रहती थी। बट अभी जब मुझे ये चीज़ पता चली उसके रिलेटेड, तो दैट टाइम हम लोग घर चेंज कर चुके थे, हम काफ़ी दूर थे। तो मेरी अम्मा जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ना उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो मैं खाना खाने लगी थी, आप बिलीव करें मेरा खाना उधर ही छूट गया। लाइक मुझे बहुत खौफ आया कि मतलब उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। खैर, तो ख्वाब पे आते हैं। तो ख्वाब कुछ इस सिनेरियो का था कि मैंने ख्वाब में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लाइक बहुत हेल किस्म का सफ़र किया, और किसी गाड़ी में सफ़र नहीं किया, बल्कि मैंने नंगे पाँव सफ़र किया। और मैंने बहुत ज़्यादा, ये जो आपको टूल प्लाजा नज़र आते हैं ना, ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, मोटरवे के ऊपर आप टूल प्लाजा पे रुकते हो, मैंने ना इस तरह के ना ख्वाब में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पास की। ठीक है, और ये ख्वाब, इस ख्वाब में ना मेरी एक क्लाइंट थी खतीजा। ठीक है, तो उनका भी रोल था, शुरू में था, लेकिन वो ना, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि मतलब शी विल नॉट मैरिड विथ इस मैन जिसके साथ वो बंदी शादी करना चाहती है, और जो उसका केस मेरे पास चल रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इतना सफ़र किया कि मैं नंगे पाँव भी थी, मैं पैदल भी चल रही थी। लेकिन ना एट द एंड जो है ना, वो ये हुआ कि मैं ना मतलब सफ़र करके ना वो सारे जंक्शंस और टूल प्लाज़ा को पास करके, यानी आप समझें कि अगर मैंने टूल प्लाज़ा बहुत ज़्यादा पास आउट किए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत बहुत सफ़र किया है। लाइक, तो मेरा ये रहा है कि मैं आज तक जो भी ख्वाब देखती रही ना, उसकी ताबीर जो है वो जल्दी ज़ाहिर हो जाती थी। बट व्हेन आई साथ स्ट्रीम, तो मुझे मतलब मैनेजमेंट करने में वो हुई कि यार ये तो मतलब इसमें मैंने बहुत सफ़र किया है, और वो पैदल सफ़र था, गाड़ी वाला सफ़र भी नहीं था। तो मैंने उसके हिसाब से ना ताबीर उसकी निकाली कि हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी में ये फ़लाँ फ़लाँ मुश्किल है, तो इसका सिनेरियो जो है ना वो मेरी ज़िंदगी में 1 साल तक चलेगा। ठीक है, अब मुझे तो मौत आ रही थी, जैसे आप लोगों को आती है कि आप एफर्ट करोगे, लेकिन मेरी मौत जो होती है ना वो और किस्म की होती है। लाइक मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से मेहनत करवाएं, आप जो भी कुछ करवाना चाहते हैं आप करवाएं, बट एट द एंड जो चीज़ है ना, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो वो फाइनेंशियल मेरा फ्रीडम मेरा बहुत ज़रूरी है। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कोई मार उठा के नहीं बोला कि हाँ बेटी तुमने ना पैसे कमाने हैं, बट मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ थी। मैं सेकंड ईयर के बाद से छोटी छोटी असाइनमेंट्स करके, बाहर के लोगों की असाइनमेंट्स मैंने की, मैं लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देती थी। मैं शुरू से मतलब सेकंड ईयर के बाद से मैं पैसे कमा रही हूँ, और मेरे दोनों भाइयों में ये चीज़ शुरू से नहीं रही। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला जो है वो किसी एक बंदे को खानदान में इस दवा का पैदा कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है ना। अच्छा खैर, तो मैं सुबह उठी हूँ, मैंने हीलर से बात की है, मैंने कहा कि लाइक ना मैंने ये ड्रीम देखा है, और मैंने तो कल से जो है वो स्टडी स्टार्ट की थी। इवन दो नेक्स्ट डे मेरा पैसों का भी नुकसान हुआ। अब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्टडी स्टार्ट की, और नेक्स्ट डे मेरा पैसों का नुकसान हो गया। दैट वाज कि मेरा पैकेज खत्म हो गया था, तो मैंने जैज़ कैश पे ना लाइक 1450 रुपये का बैलेंस किया, बट वो हुआ नहीं, यानी उसका कोई अकाउंट का मसला था, वो पैसे चले गए, वो अकाउंट में वापस नहीं आया। मैंने दोबारा बैलेंस किया 1500 का, पागल हूँ मैं भी, मुझे क्या ज़रूरत थी, अभी नहीं आया। अच्छा, वो भी नहीं आया, 3000 मतलब 3000 चला गया। ठीक है, अच्छा फिर मैंने अपनी अम्मू को कॉल की कि मतलब ना ये चीज़ ऐसे है। ये 2024 की मैं आपको सारी कैटेगरी बता रही हूँ, सारी स्टोरी बता रही हूँ। खैर, अच्छा इसका भी मेरेकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब 2025 मतलब मेरा पूरा जो 2024 था, इसमें मैंने बहुत थेरेपी की, बहुत मेहनत की। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितनी मेहनत की, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, फ़लाँ चीज़ फ़र्ज़ है। मैं समझती हूँ कि इंसान का जो दुआ का तरीका कार है ना, वो इंसान के दिल से है। लाइक
अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी दिली कैफियत को नोट डाउन करते हैं, मुझे ये लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ हैं कुछ सालों पहले की, वो अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए, मैं ये मेरी गलती है कि मैं जिस पॉइंट पे होती है ना, मैं उस पॉइंट से इतने ज़्यादा पॉइंट्स पे चली जाती हूँ। खैर, फिर ये 1 साल का दौरानिया था जो कि मुझे नज़र आया, एंड और ये बहुत क्रिटिकल टाइम था मेरे लिए। कुछ जैसे इंसान दुनियावी तौर पर बहुत सी चीज़ों से डील आउट कर रहा होता है, उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, उसकी सेहत भी ख़राब होती है, और बहुत सी चीज़ें मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करती। पहली बात है, मेरी लोगों के साथ बनती नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने आज तक कभी 22-23 साल की लड़की या अपनी उम्र की लड़की के साथ कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं की। मैं शुरू से 40-50, 35, 40-50, 35 ऐसे ही मेल से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, और वो भी मेरे क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती। लाइक मैं इस सारे सिनेरियो में कि मुझे बार बार सड़कों वाले ख्वाब आ रहे हैं, मैं बार बार सड़कों पर भाग रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, कि मैं उस चीज़ को नोट डाउन करती थी। ऐसी कौन सी मिस्टेक हो रही है कि मेरी मेडिटेशन या ये चीज़ करने से भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, ठीक है। हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। और मेरा रोज़ाना हीलर से ये क्वेश्चन होता था, आप मुझे बताएं मैं किधर से गलती कर रही हूँ, मैं किधर से गलती कर रही हूँ। और मेरा आज भी यही होता है, इतनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करने के बाद भी, कि मेरी कहीं गलती तो नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब तरीके से तो नहीं, कुछ मसला तो नहीं आ रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज़ पर स्पिरिचुअल लेवल पर काम कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है वो भी चेकआउट करें कि आपके प्रैक्टिकल एक्शंस तो नहीं उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे। क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ों को फॉलो अप तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एक्शंस जो होते हैं ना, वो उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रोज़ाना नोट डाउन करती थी। लेकिन वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन था, ये नहीं मुश्किलात आनी थी, मैंने सीखना था। ये बहुत सी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, मैं आज तक उन पर कायम दायम हूँ। और मैंने उन चीज़ों से, लाइक, मुझे अमीर बनना पसंद है, लेकिन मैं अमीर लोगों के बिहेवियर से बड़ा तंग हूँ। लाइक वो जिस तरह का घमंड उनमें होता है, ठीक है। और मेरे अंदर ये चीज़ है कि एक शेर है, अपनी जगह पता है सो मस्जिद में जाके हम जूतों की आसपास की सब ढूंढते हैं बस। यानी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो अल्लाह जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जा सकता है, उसके लिए 1 सेकंड का काम है, वो आपको आजमा रहा है कि भाई मैं इस बंदे को देख के देखता हूँ। आई एम पेइंग ए लॉट ऑफ पीपल, मैं नहीं दे रही। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो बहुत से लोगों के हिस्से का आ रहा है, ठीक है। मैं अपने माँ बाप को दे रही हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को दे रही हूँ, मैं जिस भी बंदे को दे रही हूँ, वो जो अल्लाह ताला ने मुझे पैसा दे रहा है ना, अल्लाह, वो उसने मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं उसके ऊपर मल मार के बैठ जाऊँ। वो इसलिए दे रहा है कि मैंने ये तुम्हें बाकी सारे लोगों के लिए दिया है। मैंने अपने ख़ानदान में 1-2 लोगों को लाइक फाइनेंशियल स्टेटस पे देखा है, लेकिन मुझे उन लोगों से खार आती है। लाइक मैं उनके बिहेवियर से बढ़ता हूँ कि अगर पैसा ही दिखाना है तो यार पैसा तो मेरे पास भी है दिखाने के लिए, मैं भी दिखा सकती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं 2-2 सूटों में जो है वो ज़िंदगी गुजारूँ, या मैं इतनी चीज़ों को अचीव कर सकती हूँ, या कर लिया है तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर रही। मुझे ऐसे लोगों से बहुत खार आती है। मतलब मेरा दिल जो है ना वो इस दुनिया से बिल्कुल उठ चुका है। मैं कोई चीज़ 1 से 2 दफ़ा खा लूँ, मेरा दिल भर जाता है, अच्छी से अच्छी चीज़। मैं घर से निकलती हूँ कि मैं कुछ अच्छा जाके खाऊंगी तो सुकून आ जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता। और मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, बहुत मिनिमम, बहुत ज़्यादा मिनिमम। यानी मेरा रोज़ा भी नहीं होगा तो मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। मैंने इफ्तारी टाइम ही खाना है, जो 1 आध रोटी मैंने थोड़ी सी खानी है और मैंने वही खानी है। सो मतलब ये है कि मेरा वो ख्वाब जो था, मतलब उसमें पूरे 1 साल की स्ट्रगल मुझे नज़र आई थी। और वो 1 साल बाद की स्ट्रगल जो है, मतलब उसमें यही चीज़ थी कि वो मतलब चीज़ जो है स्ट्रगल मेरी 1 साल बाद खत्म हो गई थी। यानी 1 साल होने में अभी 2-3 महीने पड़े थे, तो मेरी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज वो इसलिए सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हुई थी, मेरे जो ताबीर है वो मेरी जल्दी ज़ाहिर होती है, और मैं बहुत सी चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ। लाइक मेरे पास भी जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके रिजल्ट में मसला बन रही होती हैं, लेकिन वो मतलब उस चीज़ को नहीं समझते। आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि भाई आपने आज का दिन कैसे गुजारा है। आप अपना मुहासबा करें कि आपने आज क्या क्या किया है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भाई आप लोग तो अपनी लाइफ में बहुत ब्लंडर कर रहे हैं। मैंने इतनी गलतियाँ अपनी लाइफ में, मैंने अपनी गलतियाँ की नहीं। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में नेकियाँ की हैं, नेकियों की सज़ाएँ मुझे बहुत मिली हैं, और अब मैं नेकियाँ करना छोड़ चुकी हूँ लोगों के ऊपर। वो शायद मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़ात पे करनी चाहिए थी जो मैंने लोगों के लिए की। तो मैं नेकियाँ करनी छोड़ चुकी हूँ, मैं अब इतनी नेकियाँ नहीं करती। और मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मुझे सज़ाएँ मिली हैं, या जितनी भी मेरी डिज़ायर में परेशानियाँ आई हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं पहले अगले बंदे को सोच लेती थी, अपनी जगह मैं वहीं पड़ी रहती थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने उस प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर दिया। सो नोट डाउन करें कि आप अपनी लाइफ में क्या गलती करें जिसकी वजह से आपका वो सिनेरियो तब्दील नहीं हो रहा। जब तक आप वो गलती दोहराते रहेंगे, और वो आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती। वो आपको समझना होगा कि आप पहले भी एक ही पैटर्न पे चल रहे हो, आप ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसी पैटर्न पे चल रहे हो, तो आप तो अपनी लाइफ को खुद स्ट्रगल में ला रहे हो ना, ठीक है। मेरा तो शुरू से ये है कि मैंने अगर किसी भी दुआ पे काम किया ना, वो दुआ मेरी देर से ही कबूल होती है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि वो देर से कबूल हो। एक आध चीज़ मुझे जल्दी भी मिल जाए ना तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो देर से भी मिल रही है तो मुझे मतलब सिस्टम में पता चल जाता है कि हाँ जी ये चीज़ होगी, बट इट विल टेक टाइम। तो इट्स ओके कि अगर आपको मेहनत करनी पड़ी है, आप लोगों के ओरा ही ब्लॉक है, आप लोगों को डिवाइन की एनर्जी नहीं फील होती कि खुदा की ज़ात आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। वरना आपके ये जो सबकॉन्शियस है ना, आपके दिमाग का वो हिस्सा, सबकॉन्शियस माइंड जो रात में एक्टिव होता है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है ना वो डिवाइन से होता है। आपको पता है इस चीज़ का? खैर, ये ख्वाब की ताबीर थी जो 1 साल बाद ज़ाहिर हुई, और मैं इस पूरे सिनेरियो में आई वॉज टोटली ओके कि अगर कोई बात नहीं है, 1 साल लग रहा है, कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों की तरह जल्दबाज नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला जो है ना, वो हर इंसान के नज़रिए को देख कर ही उसको जो है वो नवाजते हैं। अगर आप इस नज़रिए में बहुत से लोगों का बुरा सोचोगे, आप सिर्फ अपने फ़ायदे पे रहोगे, तो ना तो वो चीज़ आपको हासिल होगी, उल्टा आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा परेशानियों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है।